प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभिवादन करता हूं। अब हम परमेश्वर की जीवित वचन को सुनेंगे। आज पवित्र आत्मा हमसे बातें करना चाहते हैं और आज के मनन के लिए मैं आपका ध्यान याकूब की पत्री 1 अध्याय में लेके आना चाहता हूं। द बुक ऑफ जेम्स, याकूब की पत्री 1 अध्याय, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1, और हम पहले उसके 2 से 4 पद को पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसी अध्याय के 12 पद में आएंगे। ठीक है? ग्लोरी टू गॉड। याकूब 1 अध्याय 2 से 4 और उसके बाद 12 पद में हम लोग आएंगे। और परमेश्वर की वचन यूं लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। फिर 12 पद में हम लोग आते हैं। उसी अध्याय में क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। आमीन। आज का जो मेरा विषय है, थीम है, वो यह है कि फर्नेस ऑफ एफ्लिक्शन, बहुमूल्य दुख की भट्टी, और वी कैन से द प्रेशियस फर्नेस ऑफ एफ्लिक्शन। आमेन। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातों को आने देता है, बहुत सारे परीक्षाओं को आने देता है ताकि हम लोग के विश्वास परखा जा सके। मार्च 17 तारीख को मेरा छोटा भाई ऋषि हमें छोड़ के इस दुनिया से चला गया, और ये बात मेरे लिए, मेरे माँ के लिए और हम सब परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इट वॉज अनबियरेबल, बहुत ही पेनफुल था, बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि मैंने अपना इकलौता भाई को, जिसे मैं बहुत प्यार करता था, मुझसे 1 साल छोटा था, ऋषि को मैंने खोया मार्च 17 तारीख को। लेकिन मुझे विश्वास ये भी है कि एक दिन उसे हम लोग देखेंगे और उससे फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन मनुष्य होने के नाते में ये जो दुख है, ये जो खोना होता है, अपने प्रियजन को खोना, जिससे आप प्यार करते हैं, भले वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, जीवन साथी हो, आपके बेटा या बेटी हो, आपके माँ या बाप हो, आपके भाई या बहन हो या मित्र हो, या किसी परिवार का आपका कोई सदस्य हो जिसे बहुत प्यार करते हैं, आप जब उसे खो देते हैं, जब उसका डेथ हो जाता है अचानक, ये जो दुख होता है बहुत बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं आग में से होके जा रहा हूं। ये आग की भट्टी की समान होता है। इट्स जस्ट लाइक ए फर्नेस ऑफ फायर। और केवल ये बात नहीं, केवल मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कई बार जब आप सोचते नहीं होंगे, अचानक आपके खुद के शरीर में कोई ऐसा बीमारी आ जाती है, ऐसा कोई सिकनेस या डिजीज आ जाता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आप उस रिपोर्ट से हिल जाते हैं और आप उस आग में से होकर गुजरना पड़ता है। या जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसके आप बहुत करीब हैं, आपका कोई भी प्रियजन आपके फैमिली से जब बीमार पड़ जाता है या हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है, वो आपके लिए वो आग के भट्टी में जाने के जैसा अनुभव होता है मेरे प्रियो। या मानो जब पति पत्नी के बीच में कोई ऐसी बातें हो जाती है जिससे आप डिवोर्स कर देते हैं, डिवोर्स हो जाती है, तलाक हो जाता है और आप सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये डिवोर्स होना या अपने जीवन साथी से अलग हो जाना और फिर उस अकेलेपन में रहना, ये जीना, ये एक ऐसा दर्द होता है, एक ऐसा आग होता है जो आपको हर दिन जलाता है। आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आप ये सवाल करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे लिए ये दुख बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझसे सहन नहीं होगा, क्यों ऐसा हुआ, हे प्रभु तूने ऐसा क्यों होने दिया।
या कभी आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं और नौकरी चली जाती है, जैसे कि आज के दिन में हम देखते हैं ये जो पेंडेमिक है, कोविड-19 है, कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोगों ने, करोड़ों लोगों ने, केवल इंडिया में नहीं पूरे दुनिया में अपने नौकरी को, अपने जॉब को खोया है। बहुत से लोग के बिजनेस डूब गए, बहुत से लोग के दुकान बंद हो गए। बहुत ही अच्छे सपने देखे थे, बहुत ही खुशी के साथ में, बड़े प्लानिंग के साथ में उन्होंने छोटे छोटे बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया था, कोई दुकान खोला था और कोई नौकरी ज्वाइन किए थे, लेकिन वो चला गया और आज उनके पास कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा नहीं है और वो अपनी फैमिली को मदद नहीं कर पा रहे, हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। वो हेल्पलेस हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। ये वो फायर के समान है, आग के भट्टी में जाने के समान अनुभव है मेरे प्रियो। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं हमारे जीवन में जो हमें परखता है, हमें तोड़ता है, हमें उस जलने का अनुभव को हमें अपने जीवन में प्रदान करता है मेरे प्रियो। कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, इमोशनली हम लोग टूट जाते हैं। कई बार हमारे दिल में मतलब ठेस पहुंचती है, चोट लगती है, दर्द होता है और किसी को नहीं पता पड़ता कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, हमारे साथ में क्या हो रहा है, और हम अंदर ही अंदर रोते हैं। हम मुस्कुराते तो हैं, स्माइल करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं या प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं और हमारे आंसू को केवल प्रभु देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। तो ये सारे जो परीक्षा हैं, जो एफ्लिक्शंस है, जो क्लेश है या कठिनाई है, जीवन का संघर्ष है, चुनौतियां हैं, ये आग की भट्टी के समान होता है। ये दे आर कॉल्ड लाइक द फर्नेस ऑफ फायर। और याकूब ने इस बात को लिखा कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। डोंट बी डिस्करेज, डोंट बी डिसमेड, बट रिजॉइस, हालेलुया, व्हेन यू गो थ्रू मेनी ट्रायल्स। जब आप बहुत सारे परीक्षाओं में पढ़ो, बहुत सारे मुसीबत से गुजरो, तो आनंद की बात समझो, निराश मत हो। ग्लोरी टू गॉड। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। That the testing of your faith produces steadfastness, or it will produce perseverance or patience in you. Hallelujah. आपके अंदर में जब आपका विश्वास परखा जाएगा, जब आप नाना प्रकार के क्लेश में से जाओगे, तो धीरज को उत्पन्न करेगा, सहने की शक्ति को उत्पन्न करेगा, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को, एक बहुत ही मजबूत मसीह चरित्र को आप में उत्पन्न करेगा, आपके विश्वास को दृढ़ करेगा। ये एफ्लिक्शन, ये दुख, ये क्लेश, ये जो आग की भट्टी है जिसमें आप और मैं जा रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। किसी ने सच में ये बात को कही जो मैं मानता हूं कि a faith that cannot be a faith that is not tested cannot be trusted. A faith that is not tested cannot be trusted. जिस विश्वास का परखा नहीं जाता, जो विश्वास परखा नहीं जाता, उस विश्वास पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आमीन। तो अगर आप कहते हैं कि आप एक विश्वासी हैं, यू से दैट यू आर ए बिलीवर, तो फिर आपका जो बिलीफ है या फेथ है, आपका विश्वास परखा जाएगा और वो जरूरी है। और अगर आपका विश्वास और मेरा विश्वास परखा नहीं जाएगा तो फिर वो विश्वास नहीं है। आमीन। जब तक आप और मैं नाना प्रकार के समस्याओं में से नहीं गुजरेंगे, तब तक ये नहीं पता पड़ेगा कि हम लोग का विश्वास कितना स्ट्रांग है, या हम लोग का विश्वास असली में विश्वास है, या केवल हम लोग कह रहे थे कि मैं विश्वासी हूं। Glory to God, hallelujah, praise the Lord, amen. So ये जो क्लेश है जीवन का, ये आग की भट्टी की समान है जिसमें परमेश्वर हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। God refines us through fire or in the furnace of fire. परमेश्वर आग की भट्टी में, आग में हमें शुद्ध करता है। ये आग जो हमारे जीवन में लगती है, परीक्षाओं के द्वारा, क्लेश के द्वारा, संकट के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा, ये आग हमें परमेश्वर के नजदीक लाती है, हमारे विश्वास को मजबूत करती है। ग्लोरी बी टू गॉड, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। इसलिए अय्यूब ने लिखा, अय्यूब पुस्तक 23:10 में क्या लिखा कि जब वह मुझे पूरी तरह से परख लेगा, जब परमेश्वर मुझे ट्राई कर लेगा, टेस्ट कर लेगा,
तो मैं प्योर गोल्ड की तरह बाहर निकलूंगा। Hallelujah. He said, Job said, when he had tried me or tested me, I shall come forth as a pure gold. Glory to God. जब परमेश्वर मुझे परखेगा तो मैं शुद्ध सोने की तरह बाहर निकलूंगा। Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Glory to God. सोना जो है आग में नाश नहीं होता। Gold is never destroyed in the fire. Amen. मैं परसों बात कर रहा था मेरे एक फ्रेंड से कि बहुत से लोग कहते हैं कि मसीह लोगों को, विश्वासियों को शैतान छू नहीं सकता है। लेकिन मैं उनको ये कह रहा था कि नहीं, शैतान छू तो सकता है मसीह लोगों को, विश्वासियों को, लेकिन वो मार नहीं सकता। क्योंकि हम इस बात को देखते हैं अय्यूब के जीवन से, जब परमेश्वर और शैतान के बीच में वार्तालाप होता है तो परमेश्वर उसे कहता है कि देख, तू जो कुछ भी उसके पास है तू छू सकता है, उस पर तेरा अधिकार है, लेकिन तू उसके प्राण को कोई हानि नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। तो शैतान आपको और मुझे कई बार छू सकता है, उसे परमिशन मिलती है, लेकिन वो हमें मार नहीं सकता। He can touch us, the devil can touch you and me, but he cannot kill you and me. He cannot destroy us. Hallelujah. Glory to God. Praise God. मैं और एक बात कह रहा था कि जब सोना आग की भट्टी में जाता है तो जैसा वो सोना के रूप में आग में जाता है, तो वो जब आग से निकलता है तो सोना की तरह ही निकलता है। When gold goes into the fire, it goes as gold. But when it comes out from the fire or out of the fire, it comes as gold only. इस बात को ध्यान देना, बहुत गहरी बात है। सोना जब आग में जाता है तो वो आग बन के ही, आग में से शुद्ध सोना बन के ही आता है। वो पीतल या तांबा या चांदी बन के नहीं आता। Praise God, Hallelujah. लेकिन अगर एक लकड़ी को अगर हम लोग आग में डालेंगे तो लकड़ी बन के वापस नहीं आएगा, राख बन के आएगा। या लेकिन गोल्ड में वो क्वालिटी है कि जितना उसे तेज आग में जब उसे हम लोग डालेंगे तो उतना वो प्योर, उतना वो चमकेगा, उतना शुद्ध होगा, प्योर होगा। आमेन। इट विल बी रिफाइंड, द गोल्ड विल बी रिफाइंड इन द फायर। उसमें अगर कुछ गंदगी रहेगी तो वो जल के अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन सोना शुद्ध होगा और चमकेगा और बाहर निकलेगा, सोना बन के ही आएगा। एक बिलीवर, एक विश्वासी जब आग में डाला जाता है तो वो विश्वासी बन के ही वापस आता है, अविश्वासी बन के वापस नहीं आता। आमीन। इसको अगर मैं और सिंपल करूंगा तो यह है कि एक विश्वासी जब बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो अविश्वासी बन के हॉस्पिटल से बाहर नहीं आता, और विश्वासी और मजबूत विश्वासी होकर बाहर निकलता है। जब एक विश्वासी एक समस्या में या नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ता है तो अविश्वासी बन के वहां से वो निकलता नहीं है, बल्कि और दृढ़ और मजबूत विश्वासी बन के ही उभरता और निकलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो निराशवादी होकर नहीं निकलता, और नेगेटिव एक पर्सन बनकर नहीं निकलता, बल्कि वो पॉजिटिव बन के और विश्वास में मजबूत होकर निकलता है। ये गोल्ड का क्वालिटी है मेरे प्रियो। इसलिए अय्यूब ने जब कहा कि जब परमेश्वर मुझे टेस्ट कर लेगा, ट्राई कर लेगा या परख लेगा, तब मैं शुद्ध सोने की तरह बाहर निकलूंगा। हालेलुया, आमीन। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो परीक्षाएं आती है, नाना प्रकार की परीक्षाएं और क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, तो हमें नाश करने के लिए नहीं है, हमें और प्योर करने के लिए, हमें रिफाइन करने के लिए, हमें पर्च और प्यूरिफाई करने के लिए होता है, हमें शुद्ध करने के लिए होता है, और हमें विश्वास में और मजबूत करने के लिए होता है। Glory to God, Hallelujah। आपको मैं ले जाता हूं होरेब की उस पर्वत पर, जब मूसा अपने भेड़ों को वहां पे चरा रहे थे, और उनकी आंखें उस जलती हुई झाड़ी में गई, और उनका अंदर में वो क्यूरियोसिटी हुआ कि वो जाके देखें, क्योंकि इस पेड़ में, इस झाड़ी में आग तो लगी, लेकिन ये पेड़ जल रहा नहीं है, क्यों? जब वो पास में जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस झाड़ी में, उस पेड़ में आग तो लगी है, पूरी तरह से फायर एनगल्फ है, लेकिन वो राख नहीं हो रहा है, भस्म नहीं हो रहा है, पूरी तरह से जल रहा नहीं है। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में बहुत सारे समस्याओं का आग लग सकती है, और दुनिया वाले, समाज वाले, आसपास के लोग, पड़ोस के लोग
वो तमाशा देखने के लिए, मजा लेने के लिए आएंगे और देखेंगे वाह ये तो क्रिश्चियन अपने आप को कहते थे, मसीह विश्वासी कहते थे, इनके जीवन में, इनके परिवार में इतने सारे समस्या, इतने सारे दुख क्यों है, फिर इनके जीवन में आग क्यों लगा है? तो वो सोचते हैं कि हम लोग अब जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो वो तमाशा देखने के लिए आते हैं। लेकिन वो आग तो लगी है, लेकिन वो आग हमें जला नहीं सकती है। जैसे वो आग उस झाड़ी में होरेब की पर्वत पर लगा हुआ था, लेकिन वो झाड़ी, वो पेड़ जला नहीं, राख नहीं हुआ, वैसे एक विश्वासी के जीवन में आग लगता तो है, लेकिन वो राख नहीं होता, भस्म नहीं होता, बल्कि परमेश्वर उस आग के द्वारा हमें प्यूरिफाई करता, हमें रिफाइन करता है, सोने की तरह, गोल्ड की तरह हमें वो शुद्ध करता है। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। जो पहली बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं ये है, जब हम लोग आग के भट्टी में होके गुजरते हैं, when we go through the furnace of fire, जो पहले बात हम अनुभव करते हैं आग के भट्टी में, आग में, वो ये है कि we struggle to breath, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। आग में, उस धुएं में सांस लेना, ब्रीथिंग करना इजी नहीं होता मेरे प्रियो। आग में जब हम लोग होते हैं, उस समय में एक एक मोमेंट, एक एक पल और एक एक सांस बहुत कीमती होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते तो कई बार वो धुआं हमारे नाक में से हमारे लंग्स में चली जाती है और हम लोग स्ट्रगल करते हैं सांस लेने में। जीवन में जब नाना प्रकार की परीक्षाएं और दुख आते हैं, जब दिल टूटता है, जब मन उदास होता है, जब मन घबराता है, उन परीक्षाओं में, उन क्लेश में, तो उस समय में हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होती है। उस समय एक एक पल, एक एक मिनट हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है यार, मैं कब यहां से निकल पाऊंगा। जब आप आग के भट्टी में होते हैं, when you are in the fire, आप फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते, आप कल के बारे में, भविष्य के बारे में कोई प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आप आग में हैं और आपके लिए एक एक पल बहुत कीमती होता है और एक एक पल बहुत मुश्किल से भरा होता है, चैलेंजिंग होता है, टफ होता है मेरे प्रियो। ग्लोरी टू गॉड। सांस लेने में दिक्कतें होती है, आपका दिल का धड़कन तेज हो जाता है, दिल का धड़कन जोर से धड़कती है, क्योंकि आप आग में से हैं, गुजर रहे हैं। प्रेज़ गॉड। सब कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, क्या खत्म हो गया, लेकिन ऐसे टाइम में केवल आपके पास में एक ही उपाय है, ओनली वन ऑप्शन यू हैव। व्हाट? जब आप अब आग में होते हैं तो क्या होता है आपके पास में ऑप्शन? यू कैन प्रे, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं। आप और मैं केवल उस आग में, उस आग की भट्टी में प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray. Hallelujah. Glory be to God. Glory be to God. जब हम प्रार्थना करते हैं तब ऐसा लगता है अचानक कि हम सांस लेने में आसानी हो रहा है। Amen. Glory to God. फिर ऐसा लगता है कि जो धुंधला दिख रहा था आग में, धुआं में, वो धीरे धीरे साफ क्लियर होने लगता है। हम लोग का जो तेज धड़कन थी वो फिर मतलब नॉर्मल होने लगते हैं और हमें उम्मीदें, होप मिलने लगती है जब हम प्रार्थना करते हैं, उस आग की भट्टी में होके गुजरते हैं। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग का ध्यान वो आग में से, उस गर्मी से हटकर परमेश्वर में चले जाती है और फिर हमें सब कुछ इजी लगने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार मैं सुरक्षित हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आमीन। मैं फिर से सांस ले सकता हूं, मैं फिर से मैं जी सकता हूं, फिर से मुझ में एक आशा, एक होप है, एक उम्मीद है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं कि आपके जीवन के परीक्षाओं में जो आग के भट्टी की समान होती है, जब आप वहां से गुजरते हैं, चलते हैं मेरे प्रियो, और आपको ऐसा लगता है कि सांस लेना आपके लिए मुश्किल है, आप उस समय क्या करना है? प्रार्थना करें। यू प्रे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जीवन में जो आग लगती है परीक्षाओं के रूप में, नाना प्रकार के परीक्षा के रूप में, वो हमें केवल सेंटिफाई करती है, हमें रिफाइन करती है, हमें शुद्ध करती है, हमें साफ करती है और हमें परमेश्वर के बहुत करीब, बहुत नजदीक ले आती है। वो आग जो किसी और माध्यम से या किसी तरीके से नहीं हो सकता है। द फायर इन आवर लाइफ will refine us and draw us, bring us closer and nearer to God. That is not possible by any other thing. किसी और तरीके से हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते, किसी और तरीके से हम शुद्ध या रिफाइन नहीं हो सकते, केवल आग ये काम कर सकता है। इसलिए परमेश्वर हमें कई बार जानबूझ के आग की भट्टी में डालता है ताकि सोने की तरह हमें प्यूरिफाई, रिफाइन कर सके। हालेलुया। जो दूसरी बात, आग में जब हम होते हैं तो ये होता है कि जब हम आग में होते हैं, परमेश्वर के अलावा
और कोई भी चीज मायने नहीं रखती। When we are in the fire, nothing else matters except God. परमेश्वर के अलावा और कोई भी चीजें जीवन में मायने नहीं रखती, महत्व नहीं रखती। जब आप और मैं आग में होते हैं, Hallelujah, glory to God, Amen, Amen, praise the Lord। और उस आग में जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके वायदों पर, प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हैं और कहते हैं कि मैंने परमेश्वर, तू विश्वास योग्य है, तू सच्चा है, तेरा वचन सच्चा है, मैं तेरे प्रतिज्ञाओं पर, तेरे वचन पर भरोसा रखूंगा, आमीन। मैं तेरे दाहिने हाथ को थामे रखूंगा, हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। ऐसे समय में भी ग्लोरी टू गॉड, देखना सब कुछ नॉर्मल और इजी हो जाएगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन। मैंने कहा कि ऐसे समय में जब परमेश्वर को आप पहला स्थान देंगे और महत्व देंगे, आग में होते हुए भी, क्लेश में, परीक्षाओं में होते हुए भी, तो क्या होगा? आपको एक नया होप मिलेगा। आप फिर से मुस्कुराएंगे, फिर से हंसेंगे। यू कैन लाफ अगेन, यू कैन होप अगेन, यू कैन रिजॉइस अगेन, यू कैन डांस अगेन, यू कैन लिव अगेन। आप फिर से जी पाएंगे, क्योंकि अब और कुछ दुनिया की कोई भी चीजें मायने नहीं रखती, केवल यीशु मायने रखता है। आमीन। केवल परमेश्वर का वचन मायने रखता है मेरे जीवन के लिए, और कोई भी बातें नहीं। सब कुछ धुंधला हो जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी सुंदरता में, उसकी महिमा के सामने में। हालेलुया। अब फिर आप अपने दिल में हल्का महसूस करने लगते हैं। जो भारीपन है आपके दिल में, वो बोझ छट जाता है और आप बहुत ही वेटलेस या हल्का महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड, आमीन। जैसा कि यिर्मयाह 15:16 में क्या लिखा है कि जब मैंने तेरे वचन को पाया और तेरे वचन को मैंने खाया, तेरे वचन को मैंने मनन किया, तो मुझे अच्छा लगा। हालेलुया। फिर प्रभु कहता है यशायाह 45:3 में कहता है कि अंधकार में छिपा हुआ वो धन मैं तुझे दूंगा। ग्लोरी टू गॉड। आप सोच रहे हो कि मैं आग में से जा रहा हूं, मैं बड़े दुख में हूं, क्लेश में हूं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अंधकार में छिपा हुआ, वो गाढ़ा हुआ वो धन, वो ट्रेजर को मैं तुझे देने वाला हूं। आमीन। Glory be to God। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, और मैं तुझे नाम लेकर बुलाया है। Amen, Hallelujah, Glory be to God, Amen। तो क्लेश में जब हमको लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है, प्रभु कह रहा है कि मैं अंधकार में गड़ा हुआ धन तुझे देने वाला हूं। Hallelujah, Praise God, Amen। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि आग में हम लोग ज्यादा अपने आप को जिंदा महसूस करते हैं। वी फील मोर अलाइव इन द फायर। जब हम आग के भट्टी में गुजरते हैं, तब हम अपने आप में ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड। और इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। जब हम दानियेल के पुस्तक 3 अध्याय को पढ़ते हैं, when you read the book of Daniel chapter 3, उसका 16 से जब आप पढ़ते जाएंगे 25 तक, वहां पे सदरक, मेशक, अबेदनगो के बारे में लिखा है। 3 इब्रानी उस जवानों के बारे में जिन्होंने नबूकदनेस्सर राजा के उस मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया, दंडवत करने से मना कर दिया। आमीन। उन्होंने राजा से क्या कहा कि ये हमसे नहीं होगा कि हे राजा, हम आपके मूर्ति के सामने झुकेंगे। तो जब सब लोग झुक रहे थे मूर्ति के सामने, तब ये 3 जवान सीधा खड़े थे। हालेलुया। और नबूकदनेस्सर राजा के जो क्रोध है, उसका गुस्सा बहुत भड़क उठा इन 3 जवानों के खिलाफ में। और उसने क्या किया? अपने आर्मी को क्या आज्ञा दिया कि जो अग्नि का जो कुंड है, उसमें जो आग है, उसको और धधकाओ, उसे और तेज करो, 7 गुना तेज कर दो, 7 टाइम्स। और राजा की आज्ञा के अनुसार जब उस आग के भट्टी के आग को 7 गुना तेज कर दिया गया, धधकाया गया, तब राजा कहता है कि इन 3 जवानों को, सदरक, मेशक, अबेदनगो को उस आग के भट्टी में डाल दो। उस समय वचन में लिखा, जब पढ़ोगे तो लिखा है जो सबसे बलवान थे उसमें से जो कुछ जो पुरुष आगे आए और इन 3 जवानों के हाथ और पांव को रस्सी से बांध दिया और उनको उठाकर उस धधकते हुए आग में, उस तेज आग की भट्टी में इन्हें डाल दिया। लेकिन वचन में यह लिखा है कि जिन लोगों ने इन्हें आग के भट्टी में डाला,
वे उस आग की तेज से जल के मर गए। मैं इसमें एक बात आपको कहना चाहता हूं, जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने आपके खिलाफ में जो भी हथियार इस्तेमाल किया, जो भी स्ट्रेटेजी रणनीति इस्तेमाल किया आपको नाश करने के लिए, आपके वही नफरत करने वाले हेटर्स और शत्रु उसी षड्यंत्र के द्वारा पकड़े जाएंगे, उसी हथियार के द्वारा वे खुद मारे जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया। इस बात को आप देख रहा है कि सदरक मेशक अबेदनगो जब वे सक्सेसफुल हुए और जब परमेश्वर ने उन्हें आदर दिया, ग्लोरी टू गॉड, जब परमेश्वर का फेवर उन पर था तो उनके नफरत करने वाले भी बढ़ गए थे। जब जब परमेश्वर आपको और मुझे फेवर देता है, अनुग्रह देता है, आशीष देता है, तब तब हमारे शत्रु, हमसे नफरत करने वाले बढ़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन नफरत करने वालों को और उनके प्लान को, षड्यंत्र को हमारे खिलाफ सफल नहीं होने देगा। जिस हथियार को शत्रु आपके मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, उसी हथियार के द्वारा शत्रु ही मारा जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। लेकिन उसमें और एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब उन्हें आग के उस भट्टी में डाल दिया गया, कुछ समय के बाद में राजा ने जब ध्यान से देखा उस आग के भट्टी में, तो क्या दिखता है? वो देखता है कि हम तो 3 पुरुषों को डाले थे, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि ये तो 4 हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अलावा चौथा पुरुष है जो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता है। हालेलुया, ग्लोरी बी टू गॉड। और इन्हें तो हम बांध के डाले थे, लेकिन ये तो वहां पे बिल्कुल आजाद होकर घूम रहे हैं। Hallelujah. We had tied them, we had bound them, and we had thrown them to the fire, to the furnace, with their hands and feet tied, but they are free in the fire furnace. हम इन्हें बांध के आग में डाले थे, आग के भट्टी में डाले थे, लेकिन वो आग के भट्टी के भीतर तो ये बिल्कुल आजाद है, फ्री होकर घूम रहे हैं। और इनके साथ में चौथा व्यक्ति है जो परमेश्वर के पुत्र के तुल्य दिखता है। हालेलुया। इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, और वो पॉइंट ये है कि जो बंधन आपको बाहर था, बांध के रखा हुआ था, वो बंधन और किसी तरीके से टूट नहीं सकता था। वो बंधन केवल आग में ही टूट सकता है। आमेन, हालेलुया। शैतान ने कोशिश किया आपको बांधने के लिए, और आप बंधन में थे, लेकिन जब परमेश्वर ने आपको और मुझे आग के भट्टी में उतारा या जाने दिया, वो आग के द्वारा वो सारे बंधन जल गए और वे बंधन टूट गए मेरे प्रिय, और हम फ्री हो गए, आजाद हो गए। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें आपके जीवन में है जो केवल आग में ही जल सकता है, केवल आग में ही टूट सकता है वो बंधन, और किसी जगह में टूट नहीं सकता मेरे प्रिय। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर हमारे बंधनों को, हमारे उन रस्सियों को तोड़ने के लिए और जलाने के लिए, हमें फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए कई बार आग की भट्टी में डालता है। आप कंप्लेन कर रहे थे, आप मरमर कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु तूने मुझे आग की भट्टी में क्यों डाला? लेकिन परमेश्वर के पास में आपके लिए एक उद्देश्य है। वो आपको फ्री करना चाहता है, आपको आजाद करना चाहता है सारे बंधन से, सारे जंजीरों से, सारे रस्सियों से जो शैतान आपको जकड़ रखा है, या कोई भी एडिक्शन, कोई भी मतलब प्रकार का लत आपके जीवन में है, कोई ऐसा पाप है या कोई ऐसा कमजोरी है जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन परमेश्वर उस आग के द्वारा आपको फ्री करना चाहता है, आपको डिलीवरेंस देना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। तो जो आग का भट्टी है, वहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि हम अपने आप को ज्यादा अलाइव, ज्यादा जिंदा महसूस करते हैं मेरे प्रियो। उन्होंने हमें जलने के लिए और मार डालने के लिए फेंका था, लेकिन ताजुब की बात तो यह है, अद्भुत बात तो यह है, मिराकल तो यह है कि हम आग में भी, आग के बीच में भी जिंदा है, और पहले से ज्यादा जिंदा है। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर हम देखते हैं आग में क्या होता है। आग में हम परमेश्वर से ज्यादा जुड़ा हुआ होते हैं। वी आर मोर कनेक्टेड टू गॉड इन द फायर। जब हम आग में से गुजरते हैं तो हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड या जुड़ा हुआ पाते हैं मेरे प्रिय। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा यशायाह 43:2 में? यशायाह 43:2 में क्या लिखा है?
जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगे। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आमेन, हालेलुया। जब तू आग में चले, when you go through fire, glory to God, you shall not be burned. The flame shall not consume you. वो आग का लो तुझे नहीं लगेगा, आग तुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि आग में मैं तेरे संग रहूंगा, पानी में मैं तेरे संग रहूंगा, लेकिन आग में भी मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। सो आग में जो जीवन के क्लेश और परीक्षाओं को दिखाता है, उस समय हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा अपने आप को कनेक्टेड, जुड़े हुए महसूस करते हैं। ग्लोरी टू गॉड। जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, आराम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परीक्षा नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, हम लोग परमेश्वर से बहुत दूर चले जाते हैं। परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह को, उसके वचन को भूल जाते हैं मेरे प्रिय। लेकिन जब जीवन में कठिनाई और चुनौतियां आते हैं और क्लेश आते हैं आग की तरह, तब हम प्रभु के ज्यादा नजदीक, ज्यादा करीब आते हैं और यीशु से जुड़ जाते हैं। हालेलुया। और ये कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता। आमीन। इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए जब जब हम लोग उस आग में से गुजरते हैं, क्योंकि आग में प्रभु हमारे साथ में है, और आग का लो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, praise God, praise God, praise God, amen, hallelujah, thank you Lord। लिखा है प्रभु के दास पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसका 3:13 में, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। पहला कुरिन्थी 3:13 में क्या कहता है प्रभु का वचन? तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जब उससे ऊपर में जाते हैं तो एक्चुअली पौलुस फाउंडेशन, नींव के बारे में बातें कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं भी एक नींव, एक फाउंडेशन को डाल रहा हूं, और हम सब लोग अपने मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में एक विश्वास का नींव को डालते हैं, और हम लोग का नींव मसीह यीशु है। हालेलुया। तो जब हम नींव डालते हैं, फाउंडेशन को डालते हैं अपने मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में, तो हम किस तरह का नींव डालते हैं और किस तरह का मटेरियल को या चीजों को इस्तेमाल करते हैं नींव को खड़ा करने के लिए। पौलुस वहां पे कहते हैं कि हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो किस तरह का रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और जो नींव मसीह यीशु है, उसके अलावा कोई नींव डाल नहीं सकता। आमीन। फिर 12 पद में कहते हैं, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, क्योंकि वो दिन आग के साथ प्रकट होगा। आमीन। तो मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आप जहां कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में किस तरह का विश्वास का नींव, फाउंडेशन को डाल रहे हैं? आप किस तरह का उस रद्दा को रख रहे हैं? किस तरह का मटेरियल आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप सोने और चांदी और बहुमूल्य पत्थर से आपका नींव को डाल रहे हैं, या काट या घास फूस से डाल रहे हैं? अगर आप सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर का नींव डाल रहे हैं, तो वो तो बना रहेगा, खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा। मैंने आपको कहा शुरू में कि जब आप सोने को आग में डालते हो, तो जब वो बाहर निकलता है तो सोना, बल्कि और बहुमूल्य और शुद्ध सोना बन के ही निकलता है। आमीन। तो मैंने ये भी कहा, अगर आप लकड़ी को डालोगे आग में, तो लकड़ी बन के वापस नहीं आएगा, वो राख होके आएगा। एक विश्वासी जब परीक्षाओं के आग में से गुजरता है, तो वो विश्वासी और मजबूत विश्वासी और खरा और शुद्ध विश्वासी बन के निकलता है। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब एक धन्यवादी, एक ग्रेटफुल, एक थैंकफुल व्यक्ति जब आग में गुजरता है, तो वो और धन्यवादी होकर निकलता है। आमीन। एक प्रेमी व्यक्ति जब उस आग में जाता है, तो और प्रेमी होकर निकलता है। ग्लोरी टू गॉड। एक धीरजवंत व्यक्ति जब आग में से जाता है, तो और धीरजवंत होकर निकलता है, और सहनशील होकर निकलता है। ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि आग उसे केवल शुद्ध करती है, प्यूरिफाई करती है,
उसे और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। लेकिन अगर एक अविश्वासी है या कमजोर विश्वासी है तो क्या होगा? वो और कमजोर होके और अविश्वासी होके और कुड़कुड़ा के और कंप्लेन करके और मरमरिंग करके निकलेगा। अगर वो नेगेटिव है, बिटर आदमी है, एक कड़वा व्यक्ति है, तो और कड़वा होकर निकलेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे हाथ में क्यों डाला गया, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। प्रेज़ गॉड। तो आप और मैं किस तरह का नींव फाउंडेशन को डाल रहे हैं? अगर वो सोना है तो वो नाश नहीं होगा, आग में उतारा जाएगा, वो शुद्ध किया जाएगा। Hallelujah, glory to God, amen, amen, hallelujah, praise God। जो पांचवा बात मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि जब हम आग में से होकर जाते हैं तो मसीह में हमें एक गाढ़ा हिस्सा मिलता है। मसीह में हमें एक गहरा भाग या गहरा अंश से गहरा हिस्सा में मिलता है। When we go through fire, which is the suffering and affliction of life, we receive a deeper portion in Christ। इसको आप समझ नहीं पाओगे जब तक मैं आपको नहीं समझाऊंगा। इसका मतलब यह है, जैसे कि प्रभु के एक दास ने कहा, जिनका नाम है सैमुअल रदरफोर्ड, उन्होंने इस बात को लिखा कि अगर प्रभु आपको सफरिंग में बुलाता है, सफरिंग के लिए बुलाता है, अगर प्रभु यीशु मसीह आपको दुख सहने के लिए, क्लेश सहने के लिए बुलाता है, तो आप निराश मत होना, दुखी मत होना, क्योंकि उसके साथ साथ, उस दुख के साथ साथ, उस क्लेश के साथ साथ प्रभु आपको मसीह यीशु में एक बहुत ही गहरा हिस्सा आपको देगा। He will give you a deeper portion in Christ. Amen. Hallelujah. तो मसीह में या मसीह के लिए दुख उठाना, क्लेश उठाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा धन है। Suffering, affliction in a Christian life, in a believer's life, will give us a deeper portion in Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Glory to God. क्योंकि जब हम सफरिंग में, क्लेश में होके जाते हैं, आग के भट्टी में जाते हैं, तभी हम लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर कैसा प्रेमी है। यीशु जीवन का जल है। आमीन। परमेश्वर का वचन कैसे मधु से भी मीठा है। हालेलुया। और कैसे प्रभु का जो वायदा है वो स्थिर है, अटल है। आकाश और पृथ्वी टलेंगे, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। आमीन। कि कैसे हम लोग हर परिस्थिति में उसके वचन पर हम लोग सहारा ले सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं। और हम कभी लज्जित नहीं, हम लोग का मुंह कभी काला नहीं होगा। Glory to God, hallelujah, amen, hallelujah। और उस सफरिंग के द्वारा, उस क्लेश के द्वारा, उस आग के द्वारा परमेश्वर में क्या करेगा? रिफाइन करेगा, हमें शुद्ध करेगा, हमें और पवित्र करेगा, हमें और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा जब हम यशायाह 48:10 को पढ़ते हैं? यशायाह उसका 48:10 में क्या लिखा है? ग्लोरी टू गॉड, आमेन। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। आमीन। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चांदी की तरह निर्मल नहीं किया है। Lord, I have not refined you like the silver। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। I have tried you in the furnace of affliction। Glory to God। दुख की भट्टी में प्रभु आपको और मुझे क्या करता है? हमें शुद्ध करता है, हमें परखता है मेरे प्रियो। Glory to God। तो अगर आप सोच रहे थे कि परमेश्वर ने मुझे आग में क्यों डाला, आग के भट्टी में मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इसका केवल एक ही उद्देश्य, एक ही पर्पस है मेरे प्रिय। परमेश्वर को यह कहना चाह रहा था कि मैं तुझे और शुद्ध करना चाहता हूं जैसे सोने को करता हूं मैं। हालेलुया। मैं तुझे और रिफाइन और प्यूरिफाई कर रहा हूं, मैं तुझे और शुद्ध कर रहा हूं, मैं तुझे और स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं। और ये आग में तो अकेला नहीं है, आग में परमेश्वर के पुत्र आपके साथ है, मेरे साथ है। आग में हम अकेले नहीं है मेरे प्रिय। और ये आग हमें नाश नहीं कर पाएगी, ये आग केवल हमें शुद्ध करेगी, और ये आग हमें परमेश्वर के ज्यादा करीब, ज्यादा नजदीक ले आएगी। आमीन, हालेलुया। मसीह जीवन में जो एफ्लिक्शन है, दुख है, या जो नाना प्रकार की परीक्षाएं हैं, आपको और मुझे नाश करने के लिए, तोड़ने के लिए, प्रभु से दूर करने के लिए नहीं है। वो आपके और मेरे फायदे के लिए, हमारे प्रॉफिट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो आप और मैं
कड़वा ना बन के, बिटर ना होकर, आमेन, निराश ना होकर हम क्या करें? धन्यवादी दें। प्रभु धन्यवाद मेरे स्ट्रगल्स के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन के संघर्ष के लिए, मेरे क्लेश के लिए, मेरे सफरिंग के लिए, मेरे दुख के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तूने इसी के द्वारा तूने मुझे ताया, मुझे तूने रिफाइन किया, मुझे शुद्ध किया, और अब मैं एक शुद्ध सोने की तरह, प्योर गोल्ड की तरह मैं बाहर निकला हूं। अगर मैं दुख में होकर नहीं जाता, अगर मैं उस अनुभव से अगर नहीं गुजरता, तो मैं तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम और तेरे प्लान को नहीं समझ पाता। बहुत सारी बातें हमें जीवन में आसानी से समझ में नहीं आती है, किताबों से नहीं आती, प्रेज़ गॉड, इंफॉर्मेशन से नहीं आती। बहुत सारे जो जीवन का जो सच्चाई है, ये केवल हम जब व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं और ऐसे परिस्थिति में जब हम गुजरते हैं जो आग के भट्टी के समान होता है, फायर की जैसा होता है, तभी हमें जीवन का कीमत, मूल्य को और परमेश्वर के जो सुंदर जो योजना है, उद्देश्य है अपने जीवन के लिए, उसका प्लान को समझ पाते हैं। आग में जब हम गुजरते हैं, when we go through the fire, hallelujah, glory to God। प्रभु आज इस वचन को द्वारा आशीष दे, हमें एनकरेज करे और हमें विश्वास में हमें और स्ट्रॉन्ग बनाए, और हमारे जो मसीह कैरेक्टर है, मसीह चरित्र है, उसे और परमेश्वर उसे शुद्ध करे और सोने की तरह हम चमकने पाए, उसकी महिमा करें। गॉड ब्लेस यू, आमेन।